अफगानिस्तान ने चुपके से पहाड़ों में ये क्या बिछा डाला। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां 80% लोग को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, जहां गैस, लकड़ी या बिजली से खाना पकाना इतना महंगा हो चुका है कि कई परिवार को कच्चा ही खाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। हमारे जाने दुश्मन पाकिस्तान की सीमा से सटा एक ऐसा गरीब देश जहां की 55% जनता गरीबी रेखा के नीचे व्यतीत करने के लिए मजबूर है, जो दुनिया के टॉप 10 गरीब देशों की सूची में 9वें स्थान पर आता है। और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो देश के 85% लोग अपना गुजारा दिन में $1 यानी 85 रुपए से भी कम में करते हैं, यानी महीने के सिर्फ 2500 रुपए, जिसमें खाना पीना, रहना, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब आया। ऊपर से तालिबानी सरकार की लूटपाट, आतंकवाद, बढ़ते क्राइम रेट और अत्यंत गरीबी ने यहाँ के लोगों को हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई में झोंक दिया है। लेकिन इस अंधेरे माहौल के बीच एक पहाड़ी इलाके में एक टूटी फूटी फैक्ट्री से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने हजारों घरों का चूल्हा फिर से जला दिया। ना कोई सरकारी मदद, ना कोई विदेशी फंड, जबकि सब कुछ लोकल कारीगरों के देसी जुगाड़। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा क्रांतिकारी मिशन जिसने अफगानिस्तान की किस्मत पलट दी और पूरी दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन कारीगरों ने ऐसा तो क्या बना डाला जो बिना तेल, गैस और बिजली के हर दिन हजारों लोगों का पेट भर रहा है। टूटे हुए शीशों के टुकड़ों से बना यह आविष्कार कैसे पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, चलिए आपको बताते हैं। जानेंगे सब बातें इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले इन कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अफगानिस्तान हमेशा जंग, लूट और विदेशी घुसपैठ का शिकार रहा है। दशकों तक इसे अपने ही शासकों ने बर्बाद किया और जब बाहर से साम्राज्य आए तो उन्होंने भी इसे बस लूटा। कई बार आक्रमण हुए, बार बार सत्ता बदली और शासकों ने इसे बर्बाद कर दिया, लेकिन आज तक अफगानिस्तान पर कोई राज नहीं कर पाया। इसलिए तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी सत्ताओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन काफी चैलेंजिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ लोग काफी आत्मनिर्भर होते हैं। इनमें काफी सहन शक्ति होती है और ये अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर ये काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा था कि तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्तान एकदम बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन वहाँ चीजें बदल रही हैं। जिसकी शुरुआत हुई थी शहरी इलाकों में बहुत दूर एक छोटे पहाड़ी गाँव में। ऐसा गाँव जहाँ ढूंढने से सड़कें नहीं है, ना बिजली की सप्लाई है और ना ही कोई सरकारी योजनाएं पहुंचती हैं, लेकिन यहाँ एक पुरानी सी फैक्ट्री है जहाँ कई मजदूर मजदूरी जैसा काम करते हैं। लेकिन इन मजदूरों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। दरअसल ये मजदूर अपनी भूख मिटाने और पका हुआ भोजन खाने का तरीका ढूंढ रहे थे। तभी इनकी नजर बाहर ढलते हुए सूरज पर पड़ी। लेकिन सोलर एनर्जी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले सोलर सेल्स तो काफी महंगे होते हैं। ऐसे में इसका कोई चिप अल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी था। इसलिए वहां के कारीगरों ने काफी कोशिशें की और बना डाला सोलर एनर्जी से कुकिंग करने वाला सोलर ओवन। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। यह आविष्कार कोई महंगी मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी देसी जुगाड़ है जिसे बनाया गया है कबाड़ में पड़े लोहे के सरिये, टूटी एल्यूमिनियम शीट्स और कांच में फेंके हुए टुकड़ों से। और कमाल की बात तो यह है कि ये चीज बिना एक बूंद तेल के, बिना एक सिलेंडर गैस और बिना एक यूनिट बिजली के खाना पका सकती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और दोस्तों, जैसे ही उस गाँव में सोलर ओवन का आविष्कार हुआ तो ये सस्ता खाना पकाने का स्टोव पूरे अफगानिस्तान में वायरल हुआ। वहाँ के सभी कारीगर धीरे धीरे इसे बनाने लगे और आज तो हालत कुछ ऐसा है कि ये देसी जुगाड़ वहाँ के 90% लोगों के घरों तक पहुँच चुका है। और गरीब हो या मिडिल क्लास अफगानी लोग सोलर ओवन में खाना बनाते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है और ये अजूबा कैसा है, या यूं कहें ये गरीबों का चूल्हा कैसा काम करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये सोलर ओवन पूरी तरह से जुगाड़ से ही बनते हैं और इसकी शुरुआत होती है इसकी ढांचा को बनाने से, जिसके लिए कारीगर बाजार से पुराने या स्क्रैप से निकले हुए लोहे के रॉड लाते हैं। फिर इन सरियों को माप कर बिल्कुल सटीक आकार में काटा जाता है। ये काम किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से और एक्सपीरियंस से होता है।
क्योंकि ये ढांचा परफेक्ट होना जरूरी है। खैर, अब कटे हुए इन सरियों को एक गोल डिश जैसी राउंड शेप में वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान हर एक एंगल का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर डिश जरा भी टेढ़ी हो गई तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा और खाना पकेगा ही नहीं। इस स्टेप को करते वक्त कारीगर कई बार एंगल चेक करते हैं और मापते हैं, तब जाकर डिश का मूल ढांचा तैयार होता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, रिफ्लेक्टर की सतह तैयार करना, जिसके लिए इस स्ट्रक्चर को दूसरे कारीगरों के पास भेजा जाता है, जो इस डिश पर आकार में एल्युमिनियम की एक परत लगाते हैं, जिससे ऐसी डिश बनकर तैयार हो जाती है जिसका इस्तेमाल भारत में डिश टीवी के लिए छतों पर लगाकर किया जाता है। लेकिन अब तक सिर्फ 50% काम ही हुआ है, क्योंकि सिर्फ एल्युमिनियम सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अब शुरू होता है सबसे पेचीदा काम, पूरी डिश पर ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े लगाना जो रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। कारीगर एक एक शीशे के टुकड़े को हाथ से चुनते हैं और उन्हें ग्लू की मदद से सतह पर चिपकाते हैं। ये काम घंटों चलता है, क्योंकि एक भी टुकड़ा अगर गलत जगह लगा तो सूरज की रोशनी फैल जाएगी और केंद्रित नहीं होगी और खाना नहीं पकेगा। दोस्तों, ये वही कांच है जिसे हम टूटी खिड़कियों, गाड़ियों या पुराने मिरर्स में फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ की ये टुकड़े सोने से भी कीमती हैं। इनका आकार, एंगल और दूरी सब कुछ एक पैटर्न में लगाना होता है, ताकि सूरज की हर किरण सीधा डिश के सेंटर में जाकर गिरे। अब जैसे जैसे डिश की सतह पूरी होती है, अगला स्टेप आता है हीट फोकस पॉइंट बनाना, यानी डिश का एक ऐसा सेंटर निकालना जहां सारी रोशनी और गर्मी जाकर एक जगह फोकस हो। इसके लिए कारीगर सूरज की रोशनी के साथ एंगल को मापते हैं, फिर उस सेंटर पॉइंट पर एक स्टैंड वेल्ड करते हैं जहां खाना पकाने का बर्तन रखा जाएगा। इस स्टैंड को मजबूत लोहे की रॉड से बनाया जाता है, ताकि चाहे भारी बर्तन हो या हल्का, वो हिल ना पाए और सीधा गर्मी उस पर पड़े। इस हिस्से में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां सूरज से आई हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। अब आप सोचेंगे कि चलो, धूप तो इन शीशों से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह इकट्ठा हो गई, लेकिन असली सवाल ये है कि उस स्टैंड पर रखे बर्तन में खाना आखिर पकता कैसे है। तो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण हम सब लेते हैं। एलपीजी गैस स्टोव पर खाना पकाने का उदाहरण। तो जब हम गैस चालू करते हैं तो लाइटर से उसमें आग लगाते हैं, तो पतीला गर्म होता है, फिर वही धीरे धीरे खाना बनाने तक की एनर्जी पहुंचती है और खाना पकने लगता है। ठीक वैसे ही सोलर ओवन में जब सूरज की रोशनी डिश पर पड़ती है तो उस पर लगे छोटे छोटे कांच के टुकड़े उस रोशनी और गर्मी की एक ही बूंद पर, यानी कि सेंटर पॉइंट पर फोकस करते हैं। वहां रखा पतीला तेजी से गर्म होने लगता है और वो गर्मी धीरे धीरे खाने तक ट्रांसफर होती है, जिससे खाना पकता है। यानी इस जुगाड़ डिवाइस ने गैस स्टोव का सोलर वर्जन बना दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि या ना सिलेंडर चाहिए और ना ही माचिस, ना बिजली का बिल, सिर्फ सूरज की फ्री में मिलने वाली धूप से ही खाना पकता है। दोस्तों, इस सोलर ओवन का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। इसे बस खाली मैदान या छत पर ऐसी जगह खड़ा करना होता है जहां सूरज की किरणें सीधे डिश के ऊपर पड़े। बस फिर क्या है, ये डिश सूरज की गर्मी को एकत्रित करके एक जगह रिफ्लेक्ट करेगी और हमें सिर्फ उस जगह यानी स्टैंड पर अपने खाने का बर्तन रखना है, जिससे खाना पकना शुरू हो जाएगा। इसमें पानी उबाल सकते हैं, अंडे, आलू और बाकी सब्जियां उबाल सकते हैं, चावल पका सकते हैं, रोटी पका सकते हैं, पापड़ सेक सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो कि एलपीजी इलेक्ट्रिक स्टोव पर किया जाता है। और सबसे मजेदार बात है कि अफगानिस्तान के ये कारीगर ना तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, ना ही इन्हें सरकारी योजना या एनजीओ की मदद मिली है और ना इनके पास महंगे इक्विपमेंट है, मगर फिर भी इन्होंने आज अपनी जरूरत को बिजनेस का आइडिया बना दिया है और महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़े इंजीनियर्स को भी मात दे दी है। वैसे इन सोलर ओवंस को बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये इतना आसान है कि बड़ी बड़ी सोलर कंपनियां चाहे तो इसे कल से बनाना शुरू कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर लोहे, एल्युमिनियम और शीशे के टुकड़े से बना इतना सस्ता और असरदार प्रोडक्ट बाजार में आ गया तो उन्हें अपने हजारों रुपए के महंगे सोलर ओवंस बेचने में दिक्कत होगी और मुनाफा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अफगानी कारीगरों की खोज सिर्फ जुगाड़ नहीं, चुपचाप चल
रहा रेवोल्यूशन है जो अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। तो दोस्तों, अगर भारत में मैच 1500 से 2000 रुपए में 16 ओवर मिल जाए तो क्या आप इसे खरीदेंगे या नहीं? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद है 11,000 लाइक्स की। और हाँ, ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।